प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नजर नजर में मिल गई फिर किया ईस परिणाम। शंकर भगवान ने प्रणाम किया उसको, बच्चे को, जब अंदर देखी शक्ति पावर उसकी, और फिर कहा धन मोमन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम, के धन है यह नगरी जहाँ पर ऐसा महापुरुष का जन्म हुआ। शिव भगवान आशीर्वाद संत रूप में बोल रहे हैं। फिर क्या कहा, 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धेनु ला, उसके सिर पर हाथ रखा कि इसके नीरू के, और जा एक गां लिया कवारी। अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। पुणात्माओं 250 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है यह परमात्मा गरीबदास जी की कबीर साहब के विषय में। क्या कहा है, अनव्यावर को, बिना ब्याई को, कवारी को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवै बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाले। अब ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने कहा भी आपने पढ़ा था कबीर सागर में के 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी मेरी महिमा की फिर दोबारा, क्योंकि कबीर पंथियों ने कुछ अटकलबाजी ला के कबीर सागर में कुछ उल्ट पुलट कर दिया जैसा उनकी समझ में आया। काल के दूध थे वह। अब यहाँ जो परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध पिया, वहाँ एक प्रकरण था कबीर सागर में, और शिव जी के बारे में था। क्लियर नाम नहीं था, जैसे गरीबदास जी ने खोल दिया। उसमें ये लिखा था कि एक दूत आया, उस दूत ने पूछा कि माई क्यों रो रही है। तब उसने बताया, तो उसने परमात्मा ने ही खुद कहा उसको, दूत को यानी शिव जी को, देवदूत को, देवदूत समझ रहे थे बताए, और फिर उसके आशीर्वाद से दूध दिया। जब बालक ने दूध पिया, उससे पहले नीरू गया था रामानंद के पास कि मेरे ऐसे एक बालक कमल के फूल पर मिला मैंने जंगल में, ये वो दूध ना पीता। महात्माओं के पास कुछ विद्या होती है, कुछ बताओ मुझे जतन जंतर मंत्र जिससे वो दूध पी ले। तो रामानंद ने अपना जो जंतर मंत्र बताया उसने कुछ नहीं पिया। उसने इतना जरूर बताया कि तेरे घर में जो बालक तुझे मिला है ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई ज्ञानी आत्मा है, ये ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। इतना रामानंद ने नहीं पता था, भगवान आ रहे। तो यहाँ उन्होंने उस दूत को तो प्रकरण को हटा दिया और रामानंद जी से जोड़ने की चेष्टा की कबीर सागर में। अब दिखाता हूँ आपको। और परमात्मा ने इसलिए गरीबदास जी में अपनी वाणी, अपनी महिमा फेर फीड करी, वह सच्चाई जीवित रखने के लिए। अब देखना कबीर सागर दिखाता हूँ। ये कबीर सागर है और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये कौन है इसका संशोधन करता, ये कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत
मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे। अब इसके ज्ञान सागर में पृष्ठ नंबर 74 पर आपको दिखाते हैं। ये है ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे। कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जब कबीर परमात्मा मिले, वो कहते हैं बालक मिला इतना खुश हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातों पुन अस बोल ही लीना। अच्छा, अगली जन्म जब होए तुम्हारा, तुम्हें पठाए यम तय न्यारा। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आवे। अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। गरीबदास जी की वाणी और परमेश्वर की वाणी जो धर्मदास द्वारा लिखी गई थी वो सेम मिल रही हैं। कुछ है कि इन्होंने गड़बड़ी की, वो यहाँ से पता चलेगा। जब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जैसे साधु संतों के पास जाकर प्रार्थना किया करते थे गृहस्थी लोग कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया, जंतर मंत्र करो। उसको बताया कि वो लड़का कुछ नहीं खाता, बखे नहीं, कुछ नहीं खा रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में तय ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भलभाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। अब थोड़ी बहुत दिव्यदृष्टि काम करे थी, ने बताया कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था, ईब तू ऐसे ऐसे बन गया। प्रीति प्रभु गई तोर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो दीनी। इसलिए भगवान ने तेरे को एक जंगल में कोई पुत्र दे दिया। आगे क्या बताते हैं, हे प्रभु, अब नीरू बोल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं रामानंद से। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन पायो। कि मैंने कोई गलती करी तो मैं जुल्हा बना, वह तो मैंने भोग लिया, पर एक समस्या और आ गई। सो कहो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। अब क्या बताते हैं, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम्हारा सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। कहते हैं वो बछिया लाओ जिसके कभी बैल ने टच ना करी हो कंवारी। बछिया ताही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसको लाकर उसके पास खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुधावंत जब होवे ताको देव खवाई। ये तो रामानंद ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे करो। रामानंद तो कुछ और जंत्र बताए थे। अब देखो यहाँ क्लियर होता है। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मर्म न पावा। अब ये दूध कौन आ गया पूछिए इन पे। ये गरीबदास जी ने फिर क्लियर किया, ये कहानी ये गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब क्लियर दास बताओगा। आपने पुणात्माओं, आपने अभी सुना था भगवान की वाणी कबीर सागर में कि जब तक वो ठीक का समय नहीं आवेगा ना, इतना तो मेरी बात एक नहीं जच्चा है। और जब वो ठीक का यानी ये निर्धारित समय आ जाएगा, फिर सारी बात सच्ची होंगी। अब क्या बताया है कबीर परमात्मा ने, अभी आपने देखा था 12 पंथों के बारे में, और आखिरी बार पंथ गरीबदास पंथ बताया था। फिर अब और दिखाते हैं थोड़ा सा क्लियर, जो ईब होगी या वाणी कि उस 13वां जो वंश है मेरा, ये 12 अंश वंश जो मैं भेजूंगा, ये फिर आगे चल के इसकी इनके पंथा में काल अड़ंगा डालेगा, और 13वां जो आवेगा वो सारा क्लियर कर देगा। अब ना तो कति क्लियर गरीबदास जी की वाणी में, और ना कति क्लियर रहा इस कबीर सागर में। इन औरों ने गड़बड़ कर दी। अब इस दास के ऊपर कृपा करी इसको कति क्लियर करने की। अब देखना कबीर सागर में, ये वही कबीर सागर है जो आपको दिखा रहा था दास। अब इसके कबीर वाणी चैप्टर में, ये कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है और बोध सागर का। इसमें हमने ये पढ़ा था 12 पंथ चलोसो भेद, 12 पंथों के विषय में। अब ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ था। ये आपने कहा देखा कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी,
शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें मेरी वाणी प्रगट होएगी, मेरी महिमा की वाणी। अस्थिर घर का मर्म न पावें, 12 पंथ हम ही को जावें, 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। ये कबीर चरित्र बोध नामक अध्याय है और ये एक बोध सागर के 1870 पृष्ठ पे यहाँ पर ये क्लियर लिख रखा 12 पंथों के विषय में। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब आपको दिखाते हैं 13वें वंश के बारे में। यहाँ देखिएगा, ये हम फिर आगे कबीर वाणी चैप्टर पे 136-37 पढ़ा था, 134 पर देखिएगा कबीर वाणी के। यहाँ देखना वंश प्रकार। ये प्रथम वंश उत्तम चूड़ामणि, जो 12 पंथों में प्रथम चूड़ामणि, दूसरा अंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये जागू जुगुर। अब हम यहाँ आते हैं, कहते हैं 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रकट पसारा और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। 12वां वंश गरीबदास पंथ, गरीबदास जी के द्वारा ये 12वां गरीबदास पंथ है। ये कहते इसमें कुछ कुछ उजियारा होगा, मेरी महिमा का क्लियर नहीं हो पाएगा। अब हम फिर आगे 134 पर ही पढ़ रहे हैं, पीछे दिखा था वैसे हिंट दिया थोड़ा। अब क्या बताया है कि 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा, मेरी महिमा का कुछ महिमा मेरी प्रगट होएगी। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, ये दास वो 13वां वंश। एती दगा काल की समाई और तत् बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा, कभी ग्रंथा न बदलवा होगा, दूतां से कदे कुछ करेगा, कहते ये सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उस तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब दास बताओगा, जैसे आपको बता दिया कि अब आपको प्रमाण देते हैं कि जैसे आपको क्लियर कर दिया कि अन्न ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी उभय दयाल। इतना तो हिंट दे दिया गरीबदास जी ने। और इसमें ये क्लियर पा गया कि जाके संग बैल नहीं लागा, वो बछिया लाना कंवारी। अब यही प्रमाण वेद बतावे, आँखों देखा संत बतावे, परमात्मा की लिखी हुई महिमा बतावे, तो हु इज गॉड 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कबीर इज गॉड दिखाते हैं। अब देखना वेदों में, अब यही प्रमाण वेद बताते। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन 4 वेदों में नहीं है। जौन से वेद से मैं मिलूं, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है, 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, ब्रह्मणे मुखे ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संतों से समझो। तो वही वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई परमात्मा को उत्पन्न होने वाला बताता है कि वो साकार है रामकृष्ण रूप में, कोई निराकार बताता है वो जन्म लेता ही नहीं, कि क्लियर कंसेप्ट तो आपका तत्वदर्शी संत करेंगे, उनसे पूछो। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, उसके पाने की विधि नहीं है, वो तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान से बताएगा। तो वो तत्व ज्ञान क्या बताया परमात्मा ने कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, उस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं। अब इन वेदों में परमात्मा की महिमा तो है कि कबीर इज गॉड, और वो भगवान ऐसी लीला किया करता है। जब शरीर धारण कराता है, स्वरूप धारण करता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखना, ये ऋग्वेद 9-10 मंडल है, इसमें अनुवाद है, हिंदी अनुवाद भी किया हुआ इन्होंने। जो भगवान को निराकार बताया करते हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया है।
प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। यहाँ देखिएगा, हम अपने मतलब की बात करेंगे अब तो। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब हम चलते हैं इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 देखेंगे। ये है 9वां मंडल, 9वें मंडल का और प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र यहाँ से शुरू होता है। इसमें यहाँ से शुरू हुआ है कि परमात्मा का जिक्र चल रहा है। एक में परमात्मा लिखा है इन्होंने, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र 2 में, इसमें भी परमात्मा को संबोधन करके लिखा, और 3 में भी परमात्मा लिखा, 4 में भी परमात्मा लिखा, और 5 में भी इन्होंने परमात्मा लिखा। और यहाँ अब 6ठे श्लोक मंत्र में भी इन्होंने परमात्मा की महिमा बताई। कलियर लिखा परमात्मा। अब इन्होंने पता लग गया कि आगे तो भगवान साकार से शरीर लिखा है। अब 7वें में इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने परमात्मा होता है। अब यहाँ देखो 6ठे में 8वें में भी फिर क्या लिखा है। अब उस पुरुष को, अब यहाँ पुरुष और संभालना पड़ेगा। एक बार देखिए, ये पुरुष क्लियर और करना पड़ेगा। अब यजुर्वेद में दिखाते हैं 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में दानंद अनुवाद कर रहा है खुद, और वहाँ वो पुरुष माने परमात्मा लिख रहा है। देख, ये है यजुर्वेद और महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसका 40वें अध्याय का 17वां श्लोक अंतिम मंत्र है। ये इसको दिखाते हैं आपको। ये रहा, ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय। और यहाँ यजुर्वेद का, यहाँ देखिएगा 17वां श्लोक। इसमें ये देखिएगा, इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष है। हे मनुष्यों, वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुद से, युकालता ज्योत स्वरूपी निरंजन है ही, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, वह तो गुप्त है, परोक्ष है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो गुप्त रहती है, ऊपर सतलोक में, नीचे वृक्ष दिखाई देता है। अब पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, बस इतना समझ लें। अब आपने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पुरुष माने परमात्मा। इन्होंने यहाँ पुरुष लिखा है तो हम इसको भगवान परमात्मा, पूर्ण परमात्मा शब्द है, इसका अर्थ है। ये देखना, ऋग्वेद में आ गया, यजुर्वेद रख दिया। ये ऋग्वेद 9-10 मंडल, और ये वहीं से प्रकाशित है जो अभी दिखाया था आपको। ये सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये सारा वही है, ये वाला, ये ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के यहाँ तक 1 से लेकर 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे। और यहाँ देखा है निदानंद तो निराकार बताओ था, राग साकार पा गया। यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। यहाँ देखो, अब 8वें में क्या लिखा है कि उस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में, उस पुरुष को यानी उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं कि हाहाकार मच जाती है जब संसार में, तब वो परमात्मा आते हैं, प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, सुंदर शरीर को वो परमात्मा, वो पुरुष प्राप्त होता है, वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है, यानी वो एक सुंदर शरीर धारण करता है। और देखो उसी का शेष भाग यहाँ पर है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 1 मंत्र 8 का। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। 3 प्रकार के शरीर में व्रत। आगे देखना, हम अपने मतलब की बात पर अब आए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में क्या कहा है कि उस सोम माने परमात्मा, इन्होंने तो
देख, जहाँ पर इनकी बुद्धि बिगड़ी वहाँ इन्होंने अनुवाद अनर्थ करने शुरू कर दिए। सोम माने परमात्मा लिखना चाहिए था। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 में सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, यहाँ तो परमात्मा लिख दिया और यहाँ डंगा अड़ा दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में क्या लिख दिया कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्होंने सोचे पुरुष पारुष कोई आदमी के विषय में कह रखा होगा। सोम माने उस अमर पूर्ण परमात्मा को जो शिशुम, ये शिशुम शब्द है, जो शिशुम यानी शिशु रूप में जो प्रकट होता है। अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जिसको अभी अधन्या माने जाकी संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी बछिया, धेनो माने गौवे तृप्त करती है, यानी उस पूर्ण परमात्मा की जो शिशु रूप में प्रकट होता है, बालक रूप में प्रकट होता है, सब ओर से अहिंसनीय नहीं, अधन्या बिना दनाई। गौ को हम किसान परिवार में जन्म है, हम खूब समझते थे कि ये बिना दनाई गौ है, अधन्या है। तो और सभी अभी अधन्या कंवारी गायों से, गौओं से उसके परवरिश की लीला होती है। कंवारी गौवें उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है उसको तृप्त करती हैं, यानी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद प्रमाण कर रहा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण कर रहे हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो भौर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष असंख्य ब्रह्मांड के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी, ये हम सभी प्राणियों के उत्पत्ति करता है, ये हम सभी के पिता हैं। और पुण्यात्माओं, आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो। आप जी को यहाँ बाई फोर्स रखा हुआ है, विवश करके, आपको मिसगाइड करके। जैसे एक आप फिल्म देखा करते थे, जो खलनायक होता था, वो व्यवहार आज यहाँ हमारे साथ यहाँ का स्वामी, यहाँ का प्रभु ये ब्रह्म कर रहा है, ज्योति निरंजन काल कर रहा है। हमें किसी भी वस्तु से यथार्थता उसकी परिचित हमसे नहीं होने देता। हमें ये नहीं मालूम हम कौन हैं, कहाँ से आए थे। हमारे को ऐसा शरीर दे दिया, इसमें हर समय कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। ऐसे लोक में हमारा जन्म कर दिया, यहाँ आपदाएं ही हैं। हिंसक पशु पक्षी बना दिए हमारे में से ही, एक दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए। मच्छर बना दिए, मक्खी बना दी, और भी भयंकर बिच्छू बना दिए, बिरड़ और ततैये बना दिए, सर्प बना दिए, जंगली जानवर शेर बना दिए। हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं और काल हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। उस परमेश्वर का, कबीर परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है और हमें परेशान कर रहा है।
क्योंकि हम उस परम पिता के बच्चे हैं और इस काल भगवान ने सतलोक के अंदर एक भयंकर गलती करी थी, जिसके कारण इसको 21 ब्रह्मांड समेत वहाँ से निष्कासित कर दिया था। और हमने भी एक भयंकर भूल करी थी, जिस कारण से हम भी इसके साथ ही यहाँ आ गए। अब ये हमें इसलिए परेशान करता है कि इनका पिता दुखी होगा इनके दुख को देख देख के। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, कोई भी प्राणी इस संसार में सुखी नहीं है। और कोई ये सोचता है कि मैं सुखी हूँ, इस झूठे सुख को सुख भी मान बैठा है। अच्छी पोस्ट है, कोई अच्छा प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, और वो ये सोचता है इस झूठे सुख को कि मैं बहुत सुखी हूँ। अन्य दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि भाई इसकी तो बड़ी मौज माचरी है। अब हमने उस झूठे सुख के आधार से वो बहुत सुखी और बहुत ही प्रभावशाली प्रभुता युक्त प्राणी नजर आता है, और एक सेकंड में ना जाने के घटना घट जाए उसके साथ में। और सत भक्ति ना करने से फिर वही प्राणी जो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, नेक्स्ट जीवन उसका गधे और कुत्ते का होगा। ये विधान है परमात्मा का। आप बहुत सा प्रमाण देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, सुनते भी हो, टीवी पर देखते हो। कोई बहुत बड़ा सेठ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसके कितने इरादे थे, कितनी इच्छाएं थी, कहाँ उनके लिए गले में डालने के लिए हार लिए खड़े थे लोग। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर हेलीकॉप्टर से ही गिर के मृत्यु होगी, क्रश हो गया हेलीकॉप्टर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप यहाँ इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो। यहाँ पर सुख नाम की वस्तु नहीं है। हमने इन हल्के दुखों को ही सुख मान लिया। हम इसी को सुख मान कर इसी में व्यस्त हैं, मस्त हैं। परमात्मा ने आके हमें ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम सतलोक में रहा करते थे, और जो सुख तुम यहाँ इस जैसे कोई कीट कीड़ा और नमक की बोरी में गिर जाता है, और वहाँ वो उस नमक की बोरी में और टेस्ट ढूंढता है बुरा वाला, कभी नहीं मिल सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। आज हम इस नमक की बोरी में पड़े हैं और हम बुरा का टेस्ट ढूंढ रहे हैं। बुरा का टेस्ट तो पुण्यात्माओं बुरा की बोरी में ही मिलेगा। वह बुरा की बोरी है सतलोक सचखंड, उस अमरलोक। और जब तक उस बुरा की बोरी में हम नहीं गिरेंगे वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। समझदार को संकेत बहुत है। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो सुख जिसे तुम छोड़ आए, अब तुम्हें वो याद आ रहा है, यहाँ वो मिल नहीं सकता। इस काल भगवान ने आप जी को मूर्ख बना रखा है, धोखे में रखा हुआ है। हमारे साथ ऐसी इतनी बुद्धि दे रखी हमारे को, जैसे कोई पशु भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस भैंस के मरे हुए बच्चे के खाल उतरवा के उसके अंदर भूस भरवा के और एक दूम रख लेते हैं उसकी, बाकी चाम होता है, उसका सिर भी नहीं होता, और उसको उस भैंस के सामने रख देते। भैंस उसको अपना बच्चा मानकर उसको चाटती है, प्यार करती है, फिर दूध देना शुरू कर देती है। और व्यापारी उस भूस भरे हुए चाम को, खाल को लेकर चल पड़ता है। वो भैंस पीछे पीछे रया रया करती हुई भागती है अपना बच्चा समझकर।
उसमें तो सारा भूस भरा है, खाल खाल लपेट रखी है। यही स्थिति हमारे साथ यहाँ कर रखी है। जिनको हम अपना बेटा बेटी पिता पुत्र समझते हैं, इस काल ने हार्ड चाम मांस ये सारा गंद भर के ऊपर ये चाम लपेट रखा है और इनको हम अपना मानते हैं। ये इतनी सी बुद्धि दे रखी है हमारे को। पुण्यात्मा, जब हम सतलोक में जाएंगे हमें वो शरीर मिलेगा जो कभी एंड नहीं होता, जिसमें ये गंध नहीं है, जिसमें ये स्नायु नहीं है, नाड़ी नहीं है। वो एक तत्व से बना हुआ है। उसमें ना कोई बीपी हाई हो, ना कोई लो होता, ना कोई रोग, ना कोड बनता। और वहाँ टेंशन नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, बड़े भंडार है परमात्मा के। सतलोक के अंदर सब वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, वहाँ कोई वस्तु खराब नहीं होती। वो ऐसा लोक है, वहाँ का ऐसा आहार है। जैसे यहाँ पर एक गंगा दरिया है भारतवर्ष में। गंगा दरिया का जल आप कितने वर्ष तक किसी बोतल में डाल कर रख लो, कभी खराब नहीं होगा। ये एक सैंपल है वहाँ का, सतलोक से आया हुआ ये जल है। और वहाँ से फिर यहाँ प्रकट किया परमात्मा ने, ये प्रमाण देने के लिए कि हमारा ऐसा पदार्थ है वहाँ के, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी खराब नहीं होते। तो हम उस स्थान को, उस सुख को छोड़ आए। वहाँ कोई काम नहीं। पुण्यात्माओं, यहाँ कोई भी काम कर राजी नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ये पेट ऐसा लगा दिया, इसने कर्म नहीं करेंगे तो इसका निर्वाह हो ही नहीं सकता। ये शरीर ऐसा बना दिया, इसकी इसी की सुरक्षा में, इसी के भरने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर हम फिजूल की बकवादों में बढ़ जाते हैं। कोठी बना ले। पहले हमने देखे हमारे दादे परदादे कच्चे मकानों में हट डाल कर झोंपड़ियों में 100 वर्ष व्यतीत कर गए। एक टाइम में पास तो करना हमने। यहाँ बता, कोठी बना ली, कल मृत्यु होगी, फिर वो कोठा के काम आया उसके? वो गधा बन कर सैर सपट्टे कर रहा है को मार के यहाँ पर, और कोठी बनी पड़ी है कहीं पर, काम आई है। तो ये अंधा बना रखा है हमारे को, हमारा टाइम वेस्ट कराने के लिए, मनुष्य जीवन बर्बाद कराने के लिए इसने हमारे अंदर ऐसे खुरापात भर रखे हैं। इनको हटाने के लिए परमात्मा आए, उन्होंने तत्व ज्ञान बताया। और जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के इस ज्ञान पर विश्वास किया उनका कल्याण हो गया। अब पुण्यात्माओं, जो ये सत्संग समारोह चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में एक जंगल में मिले थे, जहां गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक और साथ में अन्य पाली गौवें चरा रहे थे जंगल में अपने ही खेतों में। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और वहाँ जंगल में आकर के एक साधु रूप बना करके गरीबदास साहिब जी को मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, और भी पाली वहाँ थे। परमात्मा से उन्होंने कहा कि महाराज रोटी खा लो, भोजन पालो। परमेश्वर ने कहा भी भोजन तो हम खा कर आए, अपने गांव से खा कर आए। आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है आपका गांव? परमेश्वर ने बताया कि 16 शंख कोस की दूरी पर यहाँ से है, मेरा सतलोक है वो गांव। बच्चों को ये समझ नहीं आई कि सतलोक होगा कोई गांव, 16 कोस पर होगा। वो कह रहे थे 16 शंख कोस पर, नील पद्म शंख। उन्होंने पालियों ने कहा कि आप भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा दूध पिलाना है तो मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तब वो बड़े बड़े पाली थे, वो मजाक करने लगे, कहने लगे बाबा जी तेरे दूध पीने की नीत नहीं, मजाक करते हो आप।
कुंवारी गायें कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा भी हाँ, हमारे यहाँ कुंवारी गायें दूध देती हैं। गरीबदास जी की एक बहुत प्रिय बछिया थी जिसने दूध पीना छोड़ रखा था। अभी वो अधन्या थी, अभी अधन्या यानी बिना धनाई थी, कुंवारी थी। उसको ले आए और कहा देखो महाराज जी बच्चा है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमात्मा ने उसकी कमर पर ऐसे आशीर्वाद भरा, हाथ लगाया, थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और कहा एक पात्र लाओ, एक लस्सी का मटका छोटा सा ले जाया करते, ब्रोला बोलते हमारी तरफ, जिसमें 5-4 किलो पदार्थ आ जाता था। वो नीचे रख दिया, साफ करके धोकर रखा हुआ था और सतन से दूध शुरू हो गया। वो पात्र भरते ही बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर ने पिया, आधा गरीबदास जी ने पिया। तो पुण्यात्मा दूसरे पालियों से कहा ले भी तुम भी पी लो। वो मना कर गए कि हम नहीं पिएंगे पाप का दूध, जादू जंत्र का निकाला है तूने और तेरी जात का पता नहीं, तूने झूठा कर दिया, तू कौन है, कहाँ से आया? गरीबदास साहिब जी ने कहा कि लाओ प्रभु मुझे दे दो दूध, आपका झूठा, आपका अमृत हमें कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं ये पिछले संस्कारों से ऐसा स्वभाव बचपन से ही हो जाता है बालक का। फिर गरीबदास जी को ज्ञान सुनाया परमात्मा ने। फिर गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे अपना वो लोक दिखा दो जहाँ पर प्राणी कभी जन्मते मरते नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, सर्व सुख ही सुख है। तब सतलोक में लेकर गए परमात्मा गरीबदास जी को। शरीर वहीं रह गया, उसको मृत जान करके चिता पर रख दिया। गांव वालों ने, कुल के लोगों ने जलाना चाहा, संस्कार करना चाहा। तब तक परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों का उसको भ्रमण करा के अपनी सतीथि से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। और 10 वर्ष के बालक जीवित हो गए। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा का वर्णन कहा, जो आज सभी वेदों से भी मिलता है और सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। सब संतों की जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई वाणी एक जैसी ही है। ये वो शुभ दिन है पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं दया करी, अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को यह ज्ञान दे दिया जिससे हम आज अपने परमात्मा को पहचान सकेंगे। और वो समाधान दे दिया इसमें जो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं था, वो सतनाम और सारनाम। सतनाम ये 2 अक्षर का है और आदि नाम ये गुप्त है, ये दास बताएगा। इन 3 मंत्र हैं ये, ओम तत्सत, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में प्रमाण है, ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का यानी ब्रह्म का, ये तो सार्वजनिक है, सीधा ही यही ओम मंत्र है। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। तो इन तीनों मंत्रों से मोक्ष होगा। 2 मंत्र ओम और तत् मिलके ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और आदि नाम वो सार नाम है, वो अलग है। वो उस समय आपको दिया जा सकता है जिस समय आपकी भक्ति इस सतनाम के जाप का ढेर लग जाएगा। अब जैसे आज उन पुण्यात्माओं को बुला रखा है जिनको सार नाम दिया जाएगा, उनसे प्रार्थना है कि वो उतावले ना हो और इस दास के प्रत्येक जो भी क्रिया है या जैसा भी आदेश है उसका पालन करते रहें। क्योंकि डॉक्टर सबका हितैषी होता है। जितने भी पेशेंट उसके उपचाराधीन होते हैं उसको सब का पता होता है किसको किस समय कौन सी डोज देनी होती है। और मरीज उतावला ना होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर कोई अनजान नहीं है।
इसलिए आप जी को ये सार नाम दिया जाएगा। जैसे ये कई पंथ देते हैं, ये नकली नाम देते हैं डुप्लीकेट काल के, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये मोक्ष के मंत्र नहीं है। कोई मंत्र देता है अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये मंत्र बना लिए इन्होंने। और ये वही जैसे राधा स्वामी वाले, आगरा और ब्यास वाले, दिल्ली वाले, छतरपुर वाले और ठाकुर जी वाले और जय गुरुदेव मथुरा वाले, ये सभी ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोहम शब्द देने का कोई भी अधिकारी नहीं इस पृथ्वी पर, ये डुप्लीकेट काम कर रहे हैं सारा। और अधिकारी के बिना आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के देख लो, वो भी काम ना दे। पास हमने बनवाना सतलोक जाने का पासपोर्ट, तो नकली पासपोर्ट भी काम नहीं आवे, क्योंकि जहाँ इसकी जांच होगी वहाँ पर फिर बुरा हाल होगा आप लोगों का। तो पहले ही सावधान होना चाहिए कि हमारा ये पासपोर्ट है, ये ठीक भी है कि नहीं। तो वो अनधिकारी हैं, उनके पास ये सोहम शब्द देने का इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है। कोई देता है तो डुप्लीकेट काम कर रहा है, वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहा है और उन प्राणियों का भी व्यर्थ कर रहा है। इस दास को ही परमात्मा ने आदेश दिया है इस सतनाम और सारनाम देने का इस पृथ्वी पर। आगे किसी को पहले भी नहीं आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको कहा तुम स्वयं जाप करो, पर आगे किसी को ये मंत्र बताना नहीं। उनका कल्याण हुआ। जैसे कौन कौन है उनमें? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी। अब ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, ये बहुत बड़े सेठ थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी ये किसान थे, खत्री गोत्र से यानी अरोड़ा जाति से। और आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली थे, तेल का काम करते थे, कोल्लू चलाते थे बैलों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान थे, जाट जाति से, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा से। आदरणीय गीसा दास साहिब जी ये भी किसान थे, लेकिन ये चमार जाति से थे, किसान, इनके पास जमीन थी। और गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले। इनकी वाणी में यही मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र अलग से लिखा हुआ स्पेशल, और वो स्वयं जाप करते थे। इनको मना कर दिया था कि ये मंत्र आप एज एफिडेविट लिख दो अपनी वाणी में, ताकि उस समय काम आवेगा बच्चों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि सचमुच ये है वो आदि नाम, ये है वो सतनाम। और आदि नाम भी लिखा हुआ ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में भी है, आदरणीय गीसा दास जी की वाणी में भी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में, इन सभी महापुरुषों की वाणी में है। और जिन महापुरुषों को मिले उनमें से आदरणीय नामदेव साहिब जी भी है, आदरणीय रविदास साहिब जी भी उन महापुरुषों में से हैं जिनको परमात्मा मिले, क्योंकि वो तो साथ ही रहते थे उनके। और उनको भी ऐसी सती थी करी थी, उनको सतलोक सचखंड दिखाया था जब उनका विश्वास हुआ था। तो इन सभी महापुरुषों की वाणी में यही सतनाम है, 2 अक्षर का, इन्होंने यही जाप किया। अब जैसे एक बार धर्मदास साहिब जी से कहा था परमात्मा ने कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई और ये सार नाम किते बार ना जाई, और सार नाम जय बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही।
फिर कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाई। तो इतना सख्त आदेश दे दिया था कि लाख दुहाई, लाख दुहाई, ये सतनाम किसी को बताना नहीं। अब ये परमात्मा जो है, पूर्ण परमात्मा, जैसे इनकी गुणों में लिखा हुआ है, परमात्मा के गुण वेदों में विद्यमान हैं और उन महापुरुषों की अमरवाणी में विद्यमान है जिनको परमात्मा सीधे आकर मिले और सचखंड सतलोक से परिचित करवाया, उनमें भी प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, और भी बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं वेदों में कि वो परमात्मा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। कबीर परमात्मा, देव कहो, साहब कहो, अल्लाह कहो, गॉड खुदा कहो, वो कबीर साहब परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है। तीसरा मुक्ति धाम तीसरा है। जैसे एक लोक तो काल का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और दूसरा अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, ये दूसरा लोक, और तीसरा लोक सतलोक है जहाँ बैठकर परमात्मा सबकी रचना की और सबको संभाल रहा है, सबका कंट्रोल कर रहा है, वो सतलोक है। वहाँ कबीर साहब रहते हैं, सतपुरुष रहते हैं। तो वहाँ से वो गति करके आते हैं, चल कर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और वो परमात्मा कवि की तरह यहाँ घूमते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, और वो होते हैं कबीर देव, वो होते हैं परमात्मा, और वो एक सुप्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अमर पुरुष कबीर देव होते हैं। अपनात्माओं, इसी गुण के आधार से परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले। जैसे ये समागम उसी उपलक्ष्य में हो रहा है। यदि वो परमात्मा नहीं आते पुण्यात्माओं, हमें कभी भी रास्ता नहीं मिलता। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये सत्कर मान लेना। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन सत्य ज्ञान बता रहा है, सच्चाई बता रहा है, क्योंकि ये काल नहीं किसी को सत्य रास्ता देता। ये तो समर्थ आते हैं, इसकी छाती पर पीसना पीसते हैं और इसको एक तरफ बैठा करके तब अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाते हैं। इसका दाव लगते ही ये फिर नाम खंड करवा देता है, और नाम खंड होने से भगवान से हम दूर हो जाते हैं और काल के ही जाल में रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस मार्ग पर सफल होने के लिए इस दास के वचन अर्थात जो मर्यादा हैं उनको लक्ष्मण रेखा समझनी पड़ेगी। जैसे एक बार श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भाई भी था उसका, और एक छल किया था रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए। तो उसमें उसका रावण का मामा मारीची एक हिरण बनकर स्वर्ण का सोने का, और सीता जी ने वहाँ कोई बगीची लगा रखी थी, उसको तोड़न लग गया। सीता ने उसको देखा और कहा, उस पर आसक्त होगी, अपने पति से कहा कि इस हिरण को मेरे लिए लाओ, मुर्दा लाओ चाहे जिंदा लाओ, मुझे चाहिए। श्री राम उनके पीछे चल पड़ा, वो आगे भाग लिया सपेटते, पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया। तो सीता ने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, तेरा भाई आपत्ति में है, तू जाइए।
और रामचंद्र जी कह कर गए थे लक्ष्मण को कि तू मत आना, जंगल का काम है, कोई आपत्ति ना आ जाए सीता पे। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश नहीं है। तो सीता ने बुरा भला कह दिया कि तेरी नीत में खोट है, तू चाहता है वो मर जावे, तू मुझे पत्नी बनाना चाहता है। इस बात का दुख माना उसने लक्ष्मण ने और कहा ठीक है माता मैं जाता हूँ। बड़ी भाभी को माता की तुल मानता था और उसके मन में दोष था सीता के। लेकिन एक काम करना, मैं तेरी झोपड़ी के चारों तरफ एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूँ, तो इससे बाहर मत जाना। सीता ने कहा ठीक है। लक्ष्मण भी चला गया। पीछे से रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए और कहा माई आटा दे। सीता ने कहा आजा महाराज ले जाओ। रावण जो ही उस रेखा के निकट आया उसमें से अग्नि निकली भयंकर, उसको खत्म कर देती। रावण एक 10 कदम पीछे गया बहुत स्पीड से और कहा कि आटा देना है जिससे बाहर आकर दो, साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर आ जाती हूँ रेखा उल्लंघ कर। ऐसा उसने अपनी सोच से सोचा। आटा लेकर के बाहर निकली, जो भी भिक्षा डालनी थी वो लेकर के रेखा पार करके आगे चली गई। रावण ने वहीं से बाजू पकड़ी और कंधे पर डाल ली और उठा ले गया। अपने आत्माओं, जो उस रेखा को लगा कर गए वो कोई मूर्ख थोड़ी थे। वो उसकी अज्ञान सोचती के फर्क पड़ा है, ईब गईर अभी आ जाते हूँ, अब कितना फर्क पड़ गया। और कैसे आई वापस, करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए, आप भी ब्राह्मण माटी करवाई और लाखों लोग मरवा दिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। जब लग ये हंस ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे तब तक काल बली तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता इन हंसों पर। और जब मर्यादा तोड़ देंगे तो फिर रावण की तरह बाजू पकड़ ले जाएगा यू काल और बहुत दुर्गति हो जाएगी आपकी। तो इसमें सबसे बड़ी मर्यादा है, मर्यादा में रहना है और ये फिर मोक्ष दूर नहीं है। तो इस परमात्मा अपने उस विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, सतलोक से चलकर आता है। उनमें से किन किन महापुरुषों को मिले, और उसमें यह भी लिखा कि वो दृढ़ भक्त को मिलता है, नकली को नहीं मिलता। उनमें से कौन कौन भक्त हैं जो अभी आपको वर्णित किए। पुण्यात्माओं, ये 7 दिवसीय सत्संग इसीलिए किया गया है कि इसमें हम विशेष डिटेल से आपको सत्संग सुना सकें, क्योंकि ये इतना विस्तार से ज्ञान देना पड़ता है, उस अज्ञान को हटाना पड़ता है, वो रेग मार लगाना पड़ता है जो अज्ञान हमने ठोक रखा है, भर रखा है हमारे अंदर उस अज्ञानी संतों ऋषियों ने। उसके साथ साथ ये ज्ञान सुनाकर, ये प्रमाण दिखाकर, सदग्रंथ दिखाकर, महापुरुषों के महिमा सुना करके वो रेग मार लगाया जाता है और फिर यथार्थ ज्ञान ओरिजिनल पेंट आप पर किया जाता है। यदि जरा सा भी पुराना रंग आपके ऊपर रह गया तो ओरिजिनल पेंट को वो टेकन नहीं देगा, सेट नहीं होने देगा। इसलिए इतनी मेहनत ये दास करता है, बार बार समझाने की चेष्टा करता है, बार बार प्रमाण देता है, रह रह कर वो कथाएं सुनाता है जो आपके हृदय में जमा हो जाए, जैसे पुराना रंग जमा हो चुका है और वो निकल जाए, ये समा जाए। अब ये जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है। कौन सा दिन? जिस दिन परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है, आपने देखा। और फिर इन महापुरुषों की जीवनी में प्रमाण है कि कौन परमात्मा ने ऐसी लीला की, तो इससे भगवान भी पहचान में आएगा और ज्ञान भी समझ में आएगा और समाधान भी पक्का होगा कि सचमुच यही है वो परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा की विधि भी यही है। आपको अब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले
ये अमर कथा सुनाते हैं, सत्य कथा। आदरणीय नानक साहिब जी पश्चिमी पाकिस्तान, पहले ही सारा भारत ही था, गांव तलवंडी कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका जन्म हुआ। वो पेशे से पटवारी थे और नानक साहिब जी बहुत ही पिछले संस्कारी थे, उसके जन्म हुआ उनके यहाँ पर। आदरणीय नानक साहिब जी के पिछले 2 जन्मों की जानकारी दास को और है, जो सदग्रंथ में लिखी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताई है। सतयुग में यही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे, बहुत बड़े धर्मात्मा धार्मिक विष्णु जी के उपासक थे। त्रेता युग में यही राजा जनक हुए, वो भी विष्णु जी के बहुत अच्छे उपासक थे। और फिर अपने पुनों को स्वर्ग में समाप्त करके फिर ये कहाँ जन्मे, श्री कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर। पहले ये राजा थे, पुण्यकर्मों के कारण इनके सैकड़ों हजारों नौकर रहा करते थे और सत साधना ना मिलने से पुनों को अक्षीण करके यही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ नौकर लगे। पुण्यात्मा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा कि परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान प्रदान करता है, विस्तार के साथ कहता है और वो तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान के समझने के बाद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, तत्वदर्शी संत के पास पहुंच जाता है, उस ज्ञान से परिचित होता है, तो वो फिर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, क्योंकि वो उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका होता है। तो आप जी को सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से भी साथ साथ परिचित कराना पड़ेगा दास ने, क्योंकि दास वो तत्वदर्शी संत है और परमात्मा ने बनाकर आपके लिए भेज रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्मलोक इस ब्रह्म का अंतिम मोक्ष स्थान है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। यही एक मंत्र अक्षर है, एक अक्षर का मंत्र है। और जो इसको अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से ब्रह्म गति होनी है। ओम से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ।